Am I audible, sir? You Sir, are am I audible. audible? You are audible. Okay, and okay. your screen is also shared. Please Okay, continue. great. Yeah, so thank you very much. First of all, hearty thanks to Geeta Parivar. Special thanks to SG Mundada sir and Rajesh Agarwal sir. And I'm also glad that with me I have a co-speaker who is Bhushan sir. So he's an excellent speaker. So I'm sure you're going to enjoy the next 1.5 hours. Well, शुरू करते हैं. Today we have the topic as effective study planning and confidence building. Let me tell you, throughout the slide you are going to see a lot of pictures and we are going to depict them. What do they mean? तो पहले आपको स्क्रीन पे दिखते होंगे दो पिक्चर्स, वन हु इज डूइंग हुर्रे हुर्रे एंड द सेकंड वन आई थिंक इज स्टिल डांसिंग इन सक्सेस. बट डू यू थिंक कि ये ऐसे ही इजीली हो गया, उनको सक्सेस मिल गया? नो, दे ऑलवेज हैड समथिंग इन देयर माइंड दैट केप्ट टेलिंग देम. और क्या आप जानना चाहोगे कि वो क्या कहते थे? वेल, मैंने एक कविता लिखी थी जिसे मैं इनके जरिए आप तक पहुंचाऊंगी. ये कहते हैं, आए मुश्किलें हजार तब भी ना डगमगाएंगे हम. आए मुश्किलें हजार तब भी ना डगमगाएंगे हम. इतिहास लिखने के लिए ताकत हम में कहाँ है कम. चोट लगेगी कई बार होंगे जख्म गहरे. चोट लगेगी कई बार होंगे जख्म गहरे. मगर फिर भी हर बार मुस्कुराकर लाएंगे हम जीवन में पल सुनहरे. ए जिंदगी तू परीक्षा ले, ए जिंदगी तू परीक्षा ले. रख सामने चुनौतियां हमारे. जंजीर जैसे मजबूत इरादों से करेंगे हर मुश्किल को किनारे. सोच हमारी बड़ी है उतने ही बुलंद इरादे हमारे. सोच हमारी बड़ी है उतने ही बुलंद इरादे हमारे. कम ना होगी अब मेहनत ये निकले हैं जो हम सच करने सब सपने हमारे. सो विद दिस आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो सक्सेस स्टोरी है ये रातों रात नहीं बनती है. इसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज मेहनत. अगर आपने ठान लिया है कि मुझे मेहनत करना है, तुम कर पाओगे. लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करना जरूरी है? नहीं. इसे देखिए. क्या आप ये देख पाते हो? अच्छा, अगर मैं आपको 30 सेकेंड्स दूं, इन 30 सेकेंड्स यू हैव टू लुक एट दिस पिक्चर एंड थिंक टू योरसेल्फ व्हाट डज दिस पिक्चर एक्चुअली टेल यू. क्या कहती है ये इमेज आपको? 30 seconds. Quickly look at the picture. You see a person? Yes. And do you see a trap before him? Yes. तो जब पहली नजर में इसको देखते हैं तो आई थिंक यू ऑल विल एग्री कि आपको भी ऐसे ही लगता है कि ये एक कैद में है. ही इज इन अ जेल, फंस गया ये. नाउ ही कैन नॉट कम आउट. लेकिन अगर थोड़ा और अंदर जाओगे, थोड़ा और गहराई से देखोगे तो समझ आएगा कि ये जो कैद हम समझ रहे हैं ये तो सिर्फ आगे है, एक जाली है. लेकिन ये सिर्फ उसके आगे है. अगर पास जाओगे, थोड़ा देखो तो समझ आएगा कि बाकी 3 बाजू खाली है, खुली है. अगर ये इंसान चाहे तो उन 3 डायरेक्शन से बाहर आ सकता है. बट व्हाट डू यू फील? ये जो इंसान ऐसे पकड़ के बैठा है, इसको दिखता है वो? डज ही सी दोस 3 डायरेक्शंस? ही डज नॉट. व्हाई? क्योंकि मेहनत तो उसने की है, बट दिस नॉट करेक्ट. उसका थिंकिंग इज नॉट करेक्ट. ही इज नॉट थिंकिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. वो सोल्यूशन सीकर है ही नहीं. ही इज थिंकिंग कि ही हैज प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ और इसलिए उसका सारा फोकस प्रॉब्लम्स पे जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली अगर एक बार भी ही थिंक्स विद एन ओपन माइंड, एक बार भी सोच ले कि मैं देखता हूँ रास्ते क्या निकल सकते हैं, आई एम वेरी श्योर ही विल फाइंड वन ऑफ दोस 3 वे. व्हाई इज दिस एग्जाम रिलेटेबल टू अस? यू ऑल बीइंग सीए स्टूडेंट्स. बहुत लगता है ना ऐसे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ओ नो मेरे पास नोट्स नहीं है, अरे अरे लॉकडाउन हो गया, अरे कोरोना सिचुएशन, I don't have my resources, I don't have friends, मेरे दोस्त नहीं दे पा रहे, I don't have that environment, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ. मैंने बहुत कोशिश की बट बहुत असाइनमेंट्स है, बहुत सिलेबस है, दिस दैट स्टोरी गोज ऑन, राइट? तब तुम कहाँ हो? Exactly in this situation where you feel you are trapped, where you feel the outside circumstance is so powerful that you cannot move out of it.
लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो देयर विल ऑलवेज बी साइड्स ओपन। और जब तुम ऐसे सिचुएशन में रहोगे, दो चीजें बहुत सिंपल रहेगी तुम्हारे लिए। भाग लो, भाग लो, यस। बट ये भाग लो दो चीजें कहता है। डू यू सी द फर्स्ट इमेज? फर्स्ट इमेज में वो क्या कर रहा है? नॉट अ रनिंग रेस, पीछे देख रहा है, मतलब ही इज रनिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन। और इसको क्या कहते हैं? भाग लो। सिचुएशन मुश्किल मुश्किल लग रही है, भाग लो, छोड़ दो, डोंट गेट इनटू इट। उसमें क्या है, ये टाइम पास नहीं हो रहा है, बोलते हैं ना, where there is a will there is a way, after every November there is a May। ये टाइम में नहीं हुआ, क्या बात है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, सिलेबस ही तो खत्म करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट 6 महीने दे दो, आई विल डू एवरीथिंग फिट फैट। भाग लो, सिंपलेस्ट। इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, जस्ट टेल योरसेल्फ यू आर नॉट केपेबल। खुद से बोल लो कि हो नहीं पाता है, 2 महीने में कौन पढ़ लेगा, अभी तक आर्टिकलशिप चालू थी, हाउ कैन आई डू इट, नॉट फॉर मी टू डू इट। और मेरे दोस्त को देख लो, 4 अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मैं कैसे एक में करूंगा, 2 ग्रुप, ओ माय गॉड दैट्स अ बिग थिंग टू डू। कितने सवाल आते हैं। एंड देन सिंपली टेल योरसेल्फ दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, एंड द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दैट यू हैव इज भाग लो, जस्ट रन अवे। बट द वन हु इज रेडी टू टेक एफर्ट्स, जो सच में पॉजिटिव सोचना चाहता है, उसके पास एक और भाग लो होता है। बट ये वो वाला भाग लो नहीं होता है, ये दूसरा वाला भाग लो होता है, वेयर दिस पर्सन सेज भाग लो मतलब पार्टिसिपेट, भाग लो मतलब उसके अंदर जाओ, बिकॉज ही नोज द रूल। यू कैन विन ओनली इफ यू एंटर द रिंग। अगर आपको जीतना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। So very simple. If you want to clear your C examinations, you will have to appear. That's as simple as that. पर हम जिंदगी में we try to choose simple things. जैसे भाग लो, छोड़ दो, ये अटेम्प्ट नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट। But those who are really genuine about their efforts, जो सच में चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, जिंदगी में बनूं, सीए मेरे लिए मुश्किल नहीं अगर मैंने सही तरीके अपनाए हैं, तो उनके लिए दूसरा भाग लो अप्लीकेबल होता है। वे दे ट्राई टू पार्टिसिपेट, गलत हो सकते हो, मे बी आफ्टर अपियरिंग रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम में कमियां है, इसका ये मतलब है कि तुमने जो तरीके अपनाए वो गलत थे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सीए के फेलियर को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वी एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन आवर लाइफ। वी हैव टू इम्प्रूव, हमको अपने आप को काबिल बनाना है। सो वन थिंग टू बी मेड वेरी क्लियर, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, ऑलवेज चूज सेकंड भाग लो, ट्राई टू पार्टिसिपेट। अगर कुछ ना भी कर पाए तो तुमको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज नो सब्सटीट्यूट टू एक्सपीरियंस। सो विद दिस, if you are on the other side, left side, bhaglo wala, then I'm so sorry, this is not the presentation for you hereafter. But if you are on the right side, bhaglo, let's participate, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है अभी तक रिजल्ट नेगेटिव आया, ठीक है was not motivated, ठीक है अभी तक पढ़ाई नहीं की, but today is the day that I can start. Today let me make it the first day of the rest of my life. Today let me make a wise decision कि मैं भागूंगी नहीं, I will participate, and I will participate with a mind to come out victorious. So this is study tip for all those who are willing to participate and enjoy this process. So well, why do we say effective study tips? क्योंकि इससे इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी लकड़हारे की, देयर आर 2 वुड कटर्स। तो वुड कटर ए वुड कट करता है and he can cut 10 wood logs, whereas the other woodcutter B, same time same resources use करके he can cut only 7। कोई भी सोचेगा भला तुम काम तो सेम करते हो, तो रिजल्ट कैसे अलग आया? क्यूरियस, वुडकटर बी आस्क्स वुडकटर ए कि तुमने कैसे किया? मैं तुम्हारी तरह मेहनत करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह रिसोर्सेज यूज करता हूँ, देन हाउ इज इट दैट यू कट मोर देन मी? एंड ही गिव्स अ वेरी सिंपल आंसर। What he says is, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, बस जब वुड कटिंग हो जाए तब मैं विश्राम करता हूँ। बट सिर्फ विश्राम करता हूँ? नो, I sharpen my axe. So what do you do to sharpen your axe? You all study, but do you all study smart? Do you all do this work of sharpening your axe, जिससे you can get an advantage, जिससे तुम अपने टारगेट के और करीब जा सकते हो? If yes, excellent. If no, you might find some of the
upcoming study tips as effective study tips. So we are going to do this process of sharpening our axe. So we are going to divide our entire presentation into 3 parts, that is planning, notes and execution. तो सबसे पहले देखते हैं कि planning. What is planning? सिर्फ हमने समवेयर इन ओसी पढ़ा था 11th-12th स्टैंडर्ड की कुछ प्लानिंग ऐसे होता है, बट रियल लाइफ में वी नेवर डन इट. इट्स नॉट इजी मैम, नहीं होता ऐसे. कोई मुझे रेडीमेड दे दे, एक्सीलेंट, आई कैन वर्क ऑन दैट. पर खुद से मुझे बोलो कि अपनी वीकनेसेस ढूंढो, अपने स्ट्रेंथ्स ढूंढो, अपने टाइम स्लॉट्स डिसाइड करो, नॉट पॉसिबल. बट जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान योर स्टडीज इन एडवांस. बहुत टाइम है मैम. नेक्स्ट ईयर माई एग्जाम इज इन मे. पूरा 1 साल है अभी. अभी से क्या प्लानिंग करूं? देयर सो मच दैट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. राइट नाउ कोविड सिचुएशन इज सो स्ट्रांग, पता ही नहीं क्या होगा आगे. बट देयर इज ऑलवेज अ नीड टू प्लान योर थिंग्स इन एडवांस. अगर प्लान करोगे, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच यू रीच्ड योर टारगेट. How will this planning help? जब बहुत बड़ा देखते हैं, when you look at 1 year, it seems so big. Oh my God, 1 साल बहुत टाइम है अभी. But if you come down to weekly planning, that's going to make all the difference. Weekly planning आप कैसे कर सकते हो? Very simple. You can plan your day from Monday to Sunday or Saturday. और उसमें तुमको बस इतना ही करना है. You have to select your subjects. So for example, you decide कि आपको 2 महीने 2 particular subjects करने हैं. For example, accounts and some theory subject audit. तो आपने इन 2 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. अगर आपका थ्योरी मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है तो पुट दैट थ्योरी सेक्शन इन द मॉर्निंग. इससे क्या होगा? यू विल बी वेरी मोटिवेटेड टू स्टडी, यू विल ग्रास्प फास्टर, और व्हेन यू स्टडी यू आर गोइंग टू गेन दैट एनर्जी, दैट बूस्टर टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे ही आपका मॉर्निंग स्लॉट खत्म हो जाता है एंड यू फील दैट यू नीड टू नाउ स्विच द सब्जेक्ट, तब आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो. But this has to be planned. If you make a weekly planning with number of hours to be done, so for example you put audit मुझे 2 घंटे के लिए हर दिन पढ़ना है, so every morning you have your audit slot ready. Then you put that you have to study some other subject, and maybe towards the end a revision patch. Every day I have to revise for half an hour. This is going to give you a lot of regularity, because just doing things is not important. What is important is you do it on a consistent basis. Isse once you start planning your weekly schedule, this is going to help you to cover up the chapters. Have you heard your friends saying, or in fact even you saying sometime, syllabus hi khatam nahi hota hai, kaise khatam hoga, it is so vast, इतना हम कर ही नहीं सकते. मैम आपको पता है डीटी का सिलेबस कितना बड़ा है, कितनी बार हम कितना भी कोशिश करें, we cannot complete this syllabus. This is not true. This is only true because you have not planned your studies. If you plan your studies properly, जैसे for example in a particular day you've kept a very lengthy chapter of DT, तो उसके साथ 2 simple chapters of IDT or maybe law ऐसे पढ़ सकते हो. Now what is the important thing is you have to keep this balance constant. हम बहुत उसको ऊपर लेके जाए, बहुत नीचे, बहुत ऊपर, तो अगले दिन पढ़ ही नहीं पाएंगे. So you have to keep a balanced thing. ठीक है, तो जब बैलेंस करना है तो keep one easy one tough, one easy one tough. तो play, enjoy. अगर burden करोगे इसको, if you think this is burden, भारी हो जाएंगे कंधे. Okay, so planning is very very important. ठीक है, प्लान करते रहे. Now I am planning from today and my subject is going till maybe 6 months. How will that work? इतना टाइम नहीं होता है. So you also have to set deadlines. अगर deadlines रखोगे, there are chances कि you might miss the deadline. But if you never had a deadline, you would have missed everything almost. Okay, so what is important is set deadlines. Now, what I mean with deadlines is not just reading the syllabus once, but also writing it, practicing it. Very simple. Why you need to write it? क्योंकि while you are going to present your paper, कि किस फॉर्म में होगा, oral form or written form? Oral form, written form. So if you have to write it, then you must also practice it in writing. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो समझ आता है, but जब लिखने जाते हैं, अरे इसका फ्लो कैसे था, आई नो द पॉइंट्स बट आंसर याद नहीं आ रहा है. हाँ, आई नो व्हाट वाज देयर बट आई डोंट नो, कनेक्ट नहीं कर पा रही हो. मैम सब कुछ दिमाग में है, आई कैन सी द पेज बट आई एम अनेबल टू राइट. This is because lack of practice. Is practice really important? Have you seen cricketers just before their test?
they go into the next to practice. What do you do to practice? Directly exam में जाते हो, final exam कोई mock test paper समझ के लिख देते हो, and the result comes negative and you are surprised. Don't use the wrong techniques. Now, what should your planning include? Only reading the syllabus, writing a test? Incomplete. If you cannot revise a syllabus, it will not give you value addition. Because if you cannot do multiple revisions, how will you retain? How will you remember? All right. So to remember, you have to do multiple revisions. And how can you do multiple revisions? We'll see into the next slide. Today we are very motivated. ठीक है, आज हमने decide किया in the upcoming exam I'm going to appear for both the groups. I'm highly motivated, very enthusiastic, very energetic about my studies. So I sit down, I put daily 16 hours planning. I do every day 16 hours, no buffer, no break times, no nothing. So I'm very strict on my appearance. मैं बोलती हूँ कहीं नहीं जाना, पार्टीज नहीं करना, किधर फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना, नो गिविंग टाइम टू हॉबीज, no doing any extra work, book reading nahi karna, kuch nahi, only 16 hours and very strict planning. And what do you think? Is planning se I'm going to do wonders, rank mein aayenge. That's excellent if you have an approach of rank. But while you are planning, you should have a very realistic and optimistic approach as well. कभी कभी हम प्लानिंग करते हैं होने तो वाला नहीं है पर चल पेपर पे लिख देते हैं. If you have this kind of casual approach, no wonders that nothing will happen if you're not really excited and if you don't believe that this will work for you. So the very important thing is you should believe in yourself. Whatever you are doing, you must have a very strong feeling कि मैं ये कर सकती हूँ. Okay, this is the reason I am doing it. So plan your studies well in advance, have little buffer time and be very realistic. Be very optimistic and have a very realistic plan. So this will help you reach your goals faster. So as already discussed, plan. Even if you don't know how to do it. And maybe you can just approach some of the seniors, or you can approach your friends, or you can approach consultants, or you can approach people who do it for you. If you ever feel you can approach me, maybe we can sit together and do all the planning. But planning is a very important phase. Don't miss out on this. Okay, now next we see is making notes. Why is making notes important? I have a very nice answer from almost all the students. When I ask कि तुम्हारे पास अपने खुद के नोट्स है ना मैम? मैंने XX कोचिंग क्लास लगाया था, उन्होंने नोट्स दिए, समरी नोट्स है मैम, बहुत छोटा बुक है, only 20 pages and full chapter is revised. Really? Are those your notes? किसी और ने लिखे ना तुम्हारे लिए? When I mean notes, I mean, have you made your own summary notes? Have you written it for yourself? Have you written it by yourself? Have you made a summary chart, anything? Have you made it? And the answer comes, nahi, zaruri nahi laga kabhi. But this is important. And why important? Because notes are basically the very right tools that you can revise just before the examination. Now let me give you a good example. Do you see a person there in the corner? What is he trying to do? Look through the bricks. No. Then is he trying to hit his head? Yeah, probably for what? Making a hole. So basically this person feels that if he bangs his head on the wall, he can make a hole. Probably he might be right, but I think it would be wise if he used some other tools. For example, he could have easily used a drill machine, or he could have used a screw to hit, right? So what happens in our case is we don't use the right tools. And because we do not use the right tools, we end up with a bad result or a negative result. Now, in this case, tell me one more thing. So for example, assuming now this person is standing straight, he's found the correct tools, he's taken a screw in his hand and he's trying to, he wants to make a hole in the wall. So he has his hammer in his hand and he has a screw. And you know what he's doing to make a hole? Hitting everywhere with this screw, hitting everywhere. And he's saying, oh my God, kya ho raha hai? Why, what is happening? Ban kyun nahi raha hai? Why is this hole ho kyun nahi raha hai? What do you think is the right reason? Kyun nahi ho raha hai hole? Is it because he is hitting everywhere? So if you've not really made a hole ever, have you seen anyone making a hole? Does he hit at the same place again and again and again? Yes.
So basically, if you are to do effective study, you have to make effective notes. And what are effective notes? Effective notes are that you have to make summary notes for every chapter at the end in the same book. इससे क्या होगा? Very simple. For example, you have a chapter which is 15 pages. Now, remember, the entire crux comes to revision one day before. If you can revise one day before, you are excellent with it. अगर तुम कर पाते हो, if you can revise multiple times, it is going to stay fresh in your brain. And that is the reason it is going to help you to put down on paper. So what is the simplest way of making a note is, so for every chapter towards the end, in the same book, so for example you are referring a textbook, in the same book there is always some space at the end of the chapter, so where there you can write the important points, important provisions, the key sections, the key words, key questions, key answers. You can write what is the format that is followed. This is what you can do for every chapter. How is it going to help you? Of course it's going to help you. A chapter of 20 pages cannot be revised in as short time as you can revise that summary. Do you all remember when we were very small, around in 8, 9, 10 chapter, we always had a summary towards the end. And in the summary, they used to give all the bullet points. Have you made a summary for your notes? No? Then do it. Some students really have an exciting excuse for this. Notes में बहुत time लगता है मैम, बहुत time लगता है. It is not easy to prepare notes. You have to put your brain, you have to put your entire energy into doing that. It is not easy to make notes. But me tell you, the simplest thing about making notes and the most logical thing is, if for example you are studying a particular subject, so कितने महीने चलता है class? Around 1.5 to 2 months, minimum 2 months, or 1 month, 1.5 months. Now, this class that went for 1.5, 2 months, you have to study this subject one day before the exam. So 1 month to 1 day. How is it going to happen? Magic? No. You have to summarize that data. You have to reduce that data. And only then you can make these summary notes. Is summary notes say you can revise multiple times. Now, what do you do in those summary notes? Also mark the important adjustments and write solution there itself. कई बार हम क्या करते हैं in practical sums, we do mark the adjustments and then we forget where the solution is. So we tend looking here and there, here and there. So basically understand what is the importance of notes. Notes is something that is going to save a lot of time and effort. And secondly, in those limited hours or limited period that you study, you are going to study very effectively. So when you make an adjustment, you've already marked the key points that you have to revise one day before. And if you've seen the adjustment, you also must see the answer. लेकिन ऐसे नहीं देखना है. You know, you can just put your hand, try to recollect. If you know, good. If you don't know, then check. This will help you remember the important concepts. Now, sometimes, people say books are not so good, all black and white. There's nothing much that I can, no pictures, no nothing. This does not make my study interesting. It's okay. These are your notes. You make it interesting. And how do you make it interesting? For every answer that you read, I used to follow this technique and this is amazing. So for every answer that you read, you can just mark something. So for example, if you've read a particular question and you know what the answer is, and you find this answer to be extremely wonderful, so you can just write excellent, shandar, bahut hi mast hai. You can just put some titles that will make you feel happy when you read it the next time. So basically, sometimes what happens after reading a particular subject, days later when we switch to that subject, we are very tired to see those same notes, sab kuch wahi. And somewhere you see shandar, oh matlab there's something interesting, kya baat hai, oh my god, there's something even more interesting, and this will generate energy. This will give you all the confidence. You can also make sure that you draw smileys somewhere, answers which are nice. You can mark those questions that need specific reading just before the exam day. So not all answers can be read, but definitely there can be few answers which you can read just before the examination day. So mark all those questions that you need to, answer you need to check one day before the examination. You can fold the pages, you can write there must read, you can put such pointers. Now, second way to, sometimes in the theory questions or practical papers, there are many questions that are repeated. सिर्फ नाम change होता है, numbers change होते हैं.
but this is good for the first time reading. लेकिन when you are thinking from the longer perspective, long vision, exam के एक दिन पहले you have to summarize. तो तब you can mark the important questions and you can also write questions that are repeated so that you don't waste time rereading it. Now this is amazing. You can also segregate, towards the end you can write question 1, 2, 4, 8, 9. These are easy, so easy questions may be skipped. If for example you don't have time just before the exam, then you can just go through the tougher ones, the medium one that you feel you should revise. So for theory, this is one of the most effective technique that I've ever found. I used to do this and this will work for you as well. So in theory, first of all, understand sometimes this happens. Student goes to the paper, writes the paper, audit likha, law likha, comes out excellent paper. I am going to score minimum 65, result at 38. Surprised, what went so wrong? I was expecting minimum double. What went so wrong? And then you realize the paper aata hai that your answer was not up to the mark. You wrote, but you wrote it from your own perspective. Examiner ke perspective se, model answer ke perspective se nahi tha. So then you realize that you did not write it up to the mark. You did not write it. You did not mention the keywords. You did not mention the key sections. Now students say, कितने sections है मैम, कैसे याद रहेंगे? याद रहेंगे using the right techniques. So what you can do is, even for keywords. Now, why is writing keywords important? This is because when you write keywords, the examiner gets a very clear hint that you know the subject in detail. Secondly, it also tells that you are very keen about the subject. Thirdly, it gives a very good impression because तुमने पढ़ाई की है. This gives a glimpse that you've already studied and you know the details. And every subject has its own language, and that's the beauty of that subject. So if you can, catch hold over that subject, that will give you excellent marks. So what do you do is, when you read an entire answer, so you cannot read it again just one day before. So what do you do for this one day before? Everything comes down to one day before. So what do you do for this one day before revision? This entire paragraph has to be summarized. Now what do you write in the summary? Don't make a separate book. Just besides that, where you find that margin, what do you write in the summary? All you write is the keywords, the key important words. So for example, audit skepticism is the keyword. So you write all the key pointers, you write this section, and that is the summary. Maybe it will just have 4 or 5 words. That is okay. Now what is the importance of doing this? Understand. So when you just read this, you can immediately recollect the answer. Assuming that you don't recollect the answer, you can immediately refer the answer. Now because you've been writing these keywords again and again, they are about to register in your mind. क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से, मैम हमने लिखा तो सही है पेपर में, बट इट वाज ऑल जनरल, ऐसे स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा था. कैसे याद आएगा? बिकॉज यू बीन स्टडिंग जनरल. Have you specifically made down a list of keywords? Have you specifically written those keywords towards the end of the chapter? Have you specifically revised these keywords? नहीं किया हमने. We've done general reading and we've done general writing. So we've scored general, as simple as that. You have to use the correct tools and techniques. So this, I think, is one of the most effective ways, because once you write, you also avoid spelling mistakes. इतनी बार लिखते हैं तो practice हो जाती है. This helps you in improving your handwriting. This helps you, gives you a practice of, keep writing, keep writing, keep writing. So this is going to help you again and again. And most surprising element, students have a question. Institute का material refer करना जरूरी है? What do you think is the answer? Yes, no, RTP, MTP करना चाहिए? What is your answer? Yes, no? करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. Simple. Now, assuming that you have your own organization, okay, and you also have your own books, and you are also conducting tests for the students. So what do you think logically? Will you be using your notes for drafting the questions? Logically, yes or no? When institute itself is giving its material, institute itself is setting the papers, institute itself is telling that refer these module, institute itself has its classes, then is it not wise to use those materials? जो main base है, the base, Bible, we are not touching that, but we are referring different materials. I am not saying don't refer different materials, but what is main? You have to go with the institute material. Institute ने RTPs देते हैं, they give you summary charts, they have certain set of questions, they give you a list of MCQs. There's so much if you see on the BOS portal.
So you must refer that. This is something that you have to do it, have to. Institute material has to be referred. I'll tell you a story of one of the student. So she could not clear her exam for a very long time, and then she wrote a paper on costing and said, I don't know, I've never seen such kind of paper. And then we realized that she had not even studied anything from the institute material. So she realized her mistake. She went back, she studied for 5 days, came back, wrote the test again, then went to the final exam in the subject that she was not clearing for a very long time, 4 or 5 attempts, cleared in costing, cleared in the entire group. When failure comes, it does not mean that you are not capable. It means that techniques, tools that you are using are wrong. Just replace those tools and techniques. Don't feel that you are not capable. This is not your story. You have to use the correct techniques. And lastly, we go to execution. You see two students, must you see one person reading, the other person writing. So which side are you right now? Left or right? Okay, which side would you want to go? Left or right? This is easy, मैम, ऐसे बस बैठ के पढ़ो. And then it also gives you a satisfaction कि चलो पढ़ लिया है हमने, हो गया है हमारा. Like we are talking about continuously changing and adopting the right techniques. Writing the test is also one of the most important techniques. Now, while execution, make sure that you invest a lot of time on solving MCQs exhaustively. Why? Because when you solve MCQs, this is going to give you excellent concept clarity. Secondly, look at the advantage that MCQ has. MCQ में तुम्हारा spelling mistake check होता है? No. You know, you have limited time. उसमें because you have this limited time and you have more scoring. So if you've solved maximum number of MCQs, first of all, it is going to brush your concept. And secondly, it is going to help you recollect more and more data. So solve MCQs 30 marks, big number. Set random tests for yourself. This could be fun if you really do it enthusiastically. You must also, study with a friend or, sincere students and a group where you all can ask quizzes to each other just to make it more interesting. Now, रिविजन करना जरूरी है मैम. कितने? 1 2 3 4 5 कितना कर सकते हो तुम? I would recommend minimum 3 revisions. Why? Remember that hammer hitting? You have to hit in the same place again and again and again. Solve test paper. Okay मैम, we'll solve the test paper. 1 घंटा अभी किया, 1 घंटा आफ्टरनून में किया, 1 घंटा बस टीवी देखते देखते हो गया. No, that's not paper solving. Solve it in exam time, that is 2 to 5, and exam environment. 2 to 5 नहीं मैम, नहीं जम सकता. I sleep at that time. Really? Then do it purposely, because 2 to 5 is the time when now your brain is not functioning. You have to put it into a habit कि करो 2 to 5. You have to be extremely efficient. So use this time and exam environment. Write minimum 2 test series. Now why do I stress on writing 2 test series? Because first test series is practice. ये गलती, वो गलती, this bouncer, that yorker, you did not understand what happened. But when you get the corrected papers, you understand, oh, this was such a silly mistake. I could have easily, escaped this. Or maybe you could realize that in the entire paper of FR or accounts, you've never written the currency as rupees. Simple. Or you can just realize that where it was rupees in crores, I just wrote rupees. क्या फर्क देता है? नंबर तो 6 ही रहता है, ऊपर सिर्फ crores नहीं लिखा मैम. Really? Such a small mistake? You never know where you're losing so much, so many marks. And this number comes so big to 10-15 marks per subject. 1 mark, ma'am, 1 mark. 59 to 60, I feel that pinch. 39 to 40, I feel that pinch. And 15-20 marks just for silly mistakes, presentation mistakes, cannot afford. And the most important thing is, once you've written your paper, once you get it corrected, don't keep it in the almari. Okay? Take some more efforts, go a little ahead, and towards the end, make a comparison with the model answer sheet. This will help you give a quick taste of how the answer must be written, how should it be presented, and what should be your content. So this is all from my part. And finally, after getting so much knowledge of how you can just plan your studies, how can you be effective, how can you be smart, mehnat sab karte hai, right? But still there is a very big, number of result wherein people failure percentage bhi hai. So you have to come into that category where you don't fail, but you convert things into victory. Now there is always one thing that happens with majority of the students. What they say is, मैम मैं ये करूंगा तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैम मैं ये नहीं कर सकता हूँ, I cannot do this, I cannot do that. We are constantly bothered what the people will say. So therefore, this is my last poem.
take this as a motivation, take this as your energy, take this as a platform to start, but take this in whichever way you want. Maybe this could be just the start point of a victorious journey. So this poem is called as Log Hai Na. It reads, तू अपने आप में खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, अगर रहना है तो बच्चा बनकर रह, समझदार बनाने के लिए लोग है ना, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग है ना, तू सवार ले बस खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग है ना, अपनी एक अलग पहचान बना, अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, एंड द लास्ट वन, तू कुछ करके दिखा, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग है ना. So with this, I hope I've shared all my energy to you. I know you are excellent aspirants and you can absolutely do whatever you wish to. It's only the time that you convert the wrong techniques into the right, so that you can convert those negative results into positive. With this, I humbly thank Geeta Parivar, S.G. Mundada sir, and Rajesh Agarwal sir for this wonderful opportunity. And thank you, wonderful audience. In case you have anything to share with me, you can contact me on this number, or you can drop me an email, and I would be happy to help you again. So thank you, and thank you very much. Thank you, sir. Friends, enjoyed? Really, it was inspiring. It was guiding, and practical exposure was definitely there. I heard test series and your very how to prepare notes and all your techniques. Friends, I also like to add 2-3 things inspired by Aishwarya. I also like to share my experiences when I study my CA exams. Friends, in addition to the what Aishwarya has guided you, two, three things I like to share you with you all. One, you should have good food while studying. Good food means healthy food. जैसा हमें गाड़ी चलाने के लिए अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए, अच्छा क्वालिटी का ऑयल चाहिए, वैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए अच्छे क्वालिटी का एक खाना चाहिए. तो मुझे एक सजेस्ट करना है कि यू शुड हैव गुड क्वालिटी ऑफ फूड, डोंट टेक जंक फूड. और सेकंड पॉइंट, डू मेडिटेशन रेगुलरली. द बेस्ट थिंग फॉर स्टडीज. इसका बेनिफिट क्या है? जब भी आप स्टडी करने को बैठेंगे, तो जब आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट बंद करके सपोज एफआर ले लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या और कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, ऑडिट ले लेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप ऑडिट का पढ़ते हुए अकाउंट्स याद कर रहे हो या अकाउंट्स का पढ़ते हुए ऑडिट याद कर रहे हो. तो मेडिटेशन इज अ टूल विच कीप यू आउट फ्रॉम दिस टेंशन. क्या होता है, इफ यू डू मेडिटेशन ना, यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन. जो करंट सिचुएशन में आप हो, उसी सिचुएशन में रहने के लिए आपको एक बेनिफिट होता है. फ्रेंड्स, डोंट लीव द सेशन. We have another faculty with us, Bhushan Toshniwal, who is an international faculty. Bhushan Toshniwal is an international faculty with us. Don't leave, friends, and you will really enjoy Bhushan's session. Just I am adding because Aishwarya has covered many ways, but I think I should add these two things. Because food is very important in my way. I am very foodie. And second point is meditation. If you do meditation, yoga, definitely it will add value to your studies. Am I right, Aishwarya?
Right, sir. Right, sir. Two things I specifically added just because when I was studying, these two things I was specifically following. I just Bhushan, unmute करो. Yeah, now can you hear me? Yeah, you can hear it. Yes, I can hear you. Okay. So, good afternoon, friends. I will begin my session with a few shlokas from Upanishads. Sarvetra sukhinas santu, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkham apnuyam. So this was a prayer to God for all of us, because we are in very miserable times right now due to this COVID pandemic. But I feel that every time, every situation, how to it is in our control. अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे पास अगर समय होता तो मैं कर लेता. आज आपके पास कोविड की वजह से काफी समय है, तो उसका ना सिर्फ अच्छा उपयोग करे या सदुपयोग करे, पर समय का अच्छा विनियोग, तो आपको बहुत फायदा होगा. Many people ask me how I did CA without eyesight. Didn't join any class, I didn't have any books in Braille, but how I did it. So I often say that it's okay to lose eyesight, but one must have vision. So even though I lost eyesight when I was just 20 days old, right from my childhood, my parents had a vision for me, and later on I am also carrying the same attitude. Today my subject is how to confidence. Now Aishwarya has told you about how to study effectively. Very important tips those are, and you must almost follow them, because that will give you fruitful results. परसों में हमारे श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज का प्रवचन सुन रहा था, और उन्होंने बात बताई कि if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. But if confidence is lost, then everything is lost forever. So confidence is such a thing. See, everything first happens in mind. Our mind is a very dynamic thing. Our mind is a very dynamic thing. And how it works, whatever thoughts we create, the same vibrations we attract, same vibes we attract. As per quantum physics, there are only two types of vibrations, positive and negative. So if you get positive thoughts, you will get positive vibes from nature. It is all about how badly you want something. वो फिर डायलॉग है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो, तो आपको वो चीज देने में पूरी कायनात जुट जाती है. But it all depends on how badly you want. It's no use daydreaming. We should want something very badly, and we should be able to pay the price for it. जो एथलीट्स, हम जो जिनको टॉप एथलीट्स बोल के आज जानते हैं, हुसैन बोल्ट रहेगा, और इसमें के राफेल नडाल है, रॉजर फेडरर है, जो भी जोकोविच है, या क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, तो इन लोगों का सेल्फ इमेज खुद अच्छा होता है. जो दिन अगर किसी बैट्समैन ने सोचा कि पिच पे रन कैसे बना पाऊंगा, तो बैटिंग करने के पहले ही आउट हो जाता है.
मन से ही आउट हो जाए पॉजिटिव. And there are various ways I will be say talk goal setting and how to achieve this goal and all this. But remember that those things all happens in mind. जो साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की वो उन्होंने पहले अपने मन में सोचा. न्यूटन ने पहले मन में सोचा कि ये जो सफरचंद है, एप्पल है, ये नीचे क्यों गिरता है झाड़ से. और फिर बाद में मतलब ये प्रश्न आया तब फिर जाके ग्रेविटेशन शोधन हुआ. तो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया जाए, ने कहा है कि 2003 में इंडिया पाकिस्तान जो मैच था, उन्होंने जो सचिन ने बहुत बढ़िया इनिंग्स, ही मेड सम 97 समथिंग रन्स, 90 ऑड रन्स. पर वो उन्होंने जहन में अनेकों बार पहले खेली थी कि कौन बॉलर आना है, उसको कैसे खेलना है. So all this works up in mind first. Actual winning or actual performance is a mere consequence of what. अभी जैसे सर ने कहा कि ये माइंड चेंज करने के लिए, स्टडी करने के लिए वी शुड हैव प्रॉपर फूड. तो भगवत गीता में ये कहा गया है कि युक्ताहार विहार युक्त आहार लीजिए, सही समय. Sleep. I'm not talking about how many hours you sleep. It should be qualitative sleep also. And then your mind will be in power of भरपूर खाना लेते तो माइंड का जो बहुत सारा एनर्जी है वो एक्शन में ही चला जाता है. Wait a minute, friends. There is some issue.
Friends, be in the group for 2 minutes. There is a technical issue. Aishwarya? Hello? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Can you continue for 2 minutes till Bhushan join? Sure, sir. I request Aishwarya to say a few words. Bhushan joined again. Bhushan, please continue. Yeah. So what I was talking about was that all these great things, first one has to visualize them in mind. And there are ways to visualize it. You should have a target in mind that by this time I have passed this exam. And never say that I should pass or I have to pass. No, you should say that, say by January 2022, I have passed the first exam foundation. Like that, if you constantly, you should tell and how you start your day. You should start your day with such thoughts, positive thoughts, and end with positive thoughts. So that's how the great things are visualized in mind, and mind processes, mind gives various ideas to bring this into actual reality. Then comes is unlocking one's potential. So often we ask ourselves कि मुझसे होगा क्या? और अक्सर हम कहते हैं can I do it? But instead of saying can I do it, if we reverse the words and say I can do it, then it makes a huge difference. आज के टाइम में सक्सेस जो है वो EQ से भी ज्यादा मतलब IQ से भी ज्यादा EQ पे मैटर करता है कि परिस्थिति कभी अगर विपरीत भी हो तो हाउ यू हैंडल योरसेल्फ. मेरे खुद की शुरुआत में बताता हूँ सीए की कैसे हुई. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि अपना पोटेंशियल इतना है कि विच कैन लास्ट अस मेनी लाइफ टाइम्स बट वी डोंट नो. और मेरा भी ऐसे ही हुआ. आई केम इन द मेरिट लिस्ट, 12th मेरिट लिस्ट, and I had scored 99 marks in accounts and 96 marks in German. And a professor called me. He asked me, what are you going to do? After congratulating me, he asked me. So I told him 2-3 options. कि सर मैं ये करूंगा वो. सर बोले कि ये ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेस है ये तो सब, तो फिर तुम 3 साल क्या करोगे? तो मैंने बोला सर आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन. So
that sir asked me again, जर्मन सीख के क्या करोगे? तो सर मैं बोला मैं ट्रांसलेटर बनूंगा. तर सर बोले की ज्ञानेश्वरांनी ट्रान्सलेट करत बसावं का? ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली पाहिजे. Why you whatever you write, other people should translate. Why are you wasting time in translating other? So I asked कि सर फिर आप ही बताओ भी क्या करूं. तो बोले तुम सीए क्यों नहीं करते? तो मैं बोला सर सीए तो बहुत डिफिकल्ट है. मैं बोले लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, फॉर यू इट्स पॉसिबल. तो मैं बोला ठीक है सर, कोशिश करेंगे. एंड देन माय फादर आल्सो सेड कि लो एम इज क्राइम, नॉट फेल्यूर. कोशिश तो करके देखो, करके तो देखो. और मेरे पिताजी का यही एटीट्यूड था बचपन से कि वो मुझे छुट्टियों में, समर की हॉलीडेज में स्विमिंग को लेके जाते थे, ट्रेकिंग को लेके जाते थे. और हमेशा मतलब कि करके देखो, until you try it you won't understand whether you can do it or not. So because of these people I could unlock my like potential and I am here in front of you as a chartered accountant. एक बिजनेसमैन था जो बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉसेस सफर कर रहा था और सब उसके रिश्तेदार दोस्त सब उसको छोड़ चुके थे, उसका साथ नहीं दे रहे थे और उस पे बहुत कर्जा भी था. तो वो एक दिन ऐसे ही एक बाग में बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे करूं. तो तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि क्यों इतने निराश हो. तो व्यापारी ने अपनी सब कहानी बताई. तो वो व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी कहानी तो सुनी मैंने, पर तुमको देख के ऐसे लगता है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, कुछ चीजें गलत हो गई इसलिए आज तुमको घाटा उठाना पड़ रहा है. तो मैं ऐसे करता हूँ कि तुमको कुछ डॉलर्स लोन देता हूँ और 1 साल के बाद हम यही मिलेंगे और ये लोन तुम मुझे वापस कर देना. तो व्यापारी तो बहुत खुश हुआ, उसको लगा चलो अपनी सब समस्याओं का हल निकल गया और वो घर पे आके हिसाब करने लगा कि किसको कितना देना है, क्या करना है. और फिर अचानक उसके मन में एक बात आई कि अरे अगर एक अननोन व्यक्ति, एक स्ट्रेंजर अगर मुझ में इतना विश्वास कर सकता है तो मैं अपनी खुद की क्षमता में विश्वास क्यों नहीं करूं. और तब से फिर व्यापारी ने इतने कष्ट किए, इतनी मेहनत की कि वो पहले से भी अच्छी पोजीशन में आ गया. सो दिस इज द पावर ऑफ अनलॉकिंग योर पोटेंशियल. देन कम्स नेक्स्ट इज बी पॉजिटिव. आजकल के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप कैसे पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव कैसे रख पाते हो. So I won't say कि don't spend time on social media and all, watch news, do social media, but in some proportion. अक्सर बहुत लोगों की आजकल हैबिट ही हो गई है कि अब घर पे ही है, चलो कुछ काम नहीं है तो सोशल मीडिया पे कि मेरे पोस्ट को कितने लाइक्स मिल रहे हैं, मेरे पोस्ट को कितने व्यूज मिल रहे हैं, and constantly they are thinking about these kinds of things. But friends, people will like your posts and all, but they won't bother about it. But what will matter is how you use your time, how you stay positive, and what you do when no one is seeing, watching you. बहुत बार मैचेस का रिजल्ट हाइलाइट्स से नहीं डिसाइड होता है. जो हाइलाइट्स के पहले और बाद में जो कुछ होता है, which is not shown in the highlights thing, that decides the result. तो हमें सकारात्मक रहना है इस टाइम में. सिचुएशन सबके लिए ही सेम है. We are going through miserable times. कोविड की सिचुएशन है, सब तकलीफ में है. तो पर अभी जैसे एक गृहस्थ थे, उन्होंने सोचा कि वो लिख रहे थे कि अपने जीवन में क्या क्या अड़चने आई और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, ऐसा मेरे बेटे का उन्होंने लिखा कि मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ अभी. फिर लिखा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया इसलिए उनका 1 साल वेस्ट हो गया. ऐसे 2-3 चीजें लिखी और फिर वो बहुत उदास थे. तो उनकी पत्नी आई उधर, उन्होंने वो कागज लेके गई वो, और कागज के दूसरे साइड पे उन्होंने लिखा कि मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ पर मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी. मेरा बेटे का एक्सीडेंट हो गया पर वो भगवान की कृपा से उससे बच गया और आज वो वापस अच्छे से तैयारी कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है. तो सिचुएशन तो वही थी पर देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग था. तो इसलिए कहते हैं कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे.
फिर अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेल्यूर्स। भगवद गीता में ये कहा गया है कि स्वल्पमुप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आज आपको भय किसका है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइफ में भय किसका होता है? फेल्यूर का होता है कि अरे मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर रिजल्ट आएगा या नहीं फेवरेबल। पर याद रखना, अगर आप अपना काम करते रहो, धर्म का मतलब कर्तव्य, तो आज आपका कर्तव्य यह है कि अच्छे से अच्छे मेहनत करना, अच्छे से अच्छे अच्छी पढ़ाई करना, स्मार्ट वर्क करना, जैसे ऐश्वर्या ने बताया। तो ये काम आप करते रहोगे तो आपको फल तो मिलने ही वाला है, बट जस्ट इन केस फॉर सम रीजन इफ यू कांट क्लियर इट, डोंट गिव अप। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। अब इस पे से मुझे एक किस्सा याद आता है जस्ट कि एग्जाम में आप क्वेश्चंस बराबर कैसे मतलब बराबर पढ़ना चाहिए और आंसर वो प्रिसाइज आंसर लिखना चाहिए, उसकी लैंग्वेज। मैंने ये सब चीजों पे भी सीए करते समय बहुत ध्यान दिया कि mere knowing the matter is not enough, how you present it that will determine your success and failure। तो एक जस्ट एक किस्सा, ह्यूमरस किस्सा मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कैपिटल इन फ्रांस। तो सब बच्चों ने लिखा पेरिस। तो बोले कि पेरिस, तो सब इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया कि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज कैपिटल इन फ्रांस। इट वाज नॉट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। If it were question were what is capital of France, then it is Paris, correct answer. But what is capital in France? So F is capital in France. And students got confused. तो ऐसे कई चीजें होती है, बहुत फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। हम मेहनत करते हैं, कभी क्वेश्चंस हमको जो अच्छे आते हैं वो नहीं आते, कुछ होता है सर्कमस्टेंशियल, बट दैट मैटर्स ओनली इन शॉर्ट रन। इफ यू कीप ऑन परस्यूइंग, याद रखना एक साइंटिस्ट था, उसने बल्ब का बाद में डिस्कवरी किया, पर उसके हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। और फिर उसको कोई ने पूछा कि यार इतने एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए तो अभी आगे क्या करोगे। तो बोला कि नहीं, फेल नहीं हुआ मैं, मुझे तो समझा कि ये चीज इतने तरीकों से नहीं की जा सकती, तो मैं और कुछ नया तरीका ढूंढ निकालूंगा। सो अल्टीमेटली योर सक्सेस एंड फेल्यूर इन लॉन्ग रन इज डिटरमाइंड बाय योर परसिवियरेंस। हाउ लॉन्ग कैन यू परस्यू। Then comes is take full responsibility of your success and failures। भगवद गीता में ये कहा गया है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही अपने खुद के मित्र बन सकते हैं, हम ही अपने खुद के शत्रु बन सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब हम एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, फेवरेबल आ गया तो हम कहते हैं हाँ मैंने मेहनत की, ये हो गया। पर अगर बाय चांस कभी अगर फेवरेबल नहीं आया रिजल्ट, तो हम बोलते अरे नहीं यार, वो मेरा क्वेश्चन ही उन्होंने बराबर नहीं पूछा, या मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा बताया इसलिए मैंने किया। मतलब कुछ तो भी कारण, अलग कारण ढूंढ के हम परिस्थिति पे या व्यक्ति पे हम उसका दोष दे देते हैं। तो इधर देखिए क्या कहा गया है कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, हम ही खुद के बंधु है, मित्र है, और आत्मैव रिपुरात्मनः, खुद के शत्रु हम ही है। अगर हम सोचते हैं कि ये दूसरे की वजह से हुआ तो हम ही अपने शत्रु बन रहे हैं। रिमेंबर, whatever success you have got so far is because of your correct planning and execution। वैसे ऐश्वर्या ने प्लानिंग के बारे में बताया और मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अक्सर सीए के बच्चे कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता प्लानिंग करने के लिए। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और रियलिस्टिक प्लानिंग, जैसे उसने बताया कि रियलिस्टिक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। कि आप पेपर पे को कुछ और लिख रहे हैं पर आपको मन में पहले ही पता है कि नहीं मुझसे होगा नहीं, तो फिर वो प्लान को कुछ भी मतलब नहीं है। एंड मियर प्लानिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता पढ़ाई में। तो भगवद गीता के ही 6 अध्याय में एक श्लोक है कि तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मा विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयम् अचलम संप्रेक्षण नासिकाग्रम सन दिशश्चानवलोकयन्। तो आप एक जगह पर बैठकर, जैसे अभी अग्रवाल सर ने बताया कि मेडिटेशन मतलब क्या है, अपनी सांस पे ध्यान रखना। तो अपनी सांस को जब अगर आप नियंत्रित कर सकते हो और एकाग्र चित्त
आप अगर कुछ समय के लिए एक जगह बैठ सकते हो तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो मुझे लोग पूछते हैं कि सर वो कंसंट्रेशन, मैंने बोला क्यों नहीं होता कंसंट्रेशन? नहीं, बोले सर हम ऐसा होता है कि वो पढ़ाई के टाइम पे हम दूसरी कोई चीज का सोचते हैं, और जब हम बाहर रहते हैं तो हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं कि यार इतना पढ़ना है। तो मैं बोला ऐसा नहीं, जब आप बी इन द मोमेंट, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के बारे में सोचो। तब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अभी वो किसी ने एग्जांपल दिया कि अकाउंट का पढ़ते समय ऑडिट का मत सोचो, आप अकाउंट का पढ़ते समय अकाउंट में ही सोचो। और अगर दूसरे कुछ ख्याल आ रहे हैं मन में, जैसे अकाउंट पढ़ते समय ऑडिट का ख्याल आ रहा है, तो वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा टाइम, जस्ट आप कुछ सेकंड रुको, शांत करो अपने मन को और फिर से वापस पढ़ाई शुरू करो। So this is where if you control your mind and if you like concentrate, then your output will be better. Then next thing is never be afraid of problems. Problems is the only permanent thing. जब मैंने सीए करना शुरू किया, अभी मैंने शुरुआत तो आपको बताई कि मैंने कैसे मैं सीए में आया, पर जब मैंने सीए करना शुरू किया तो लोग मुझे कहने लगे कि यार नॉर्मल बच्चे भी सीए नहीं हो पाते, तो तुम कैसे हो पाओगे? फिर किताबें नहीं थी, लोग सही कह रहे थे, क्योंकि किताबें ही नहीं थी ब्रेल में सीए की, ऑडियो मटेरियल नहीं था, और फिर मैंने कोई कोचिंग क्लास भी ज्वाइन नहीं किया था। फिर एग्जाम के लिए राइटर मिलना सीए का, वो भी एक बहुत कठिन परिस्थिति थी, और फाइनल के लिए भी मुझे अंडर ग्रेजुएट राइटर लेना पड़ा। और बाकी बच्चे तो स्टडीज के लिए टाइम देते, पर मुझे और टाइम राइटर के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए देना पड़ा। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी हैंडीकैप आदमी जीवन की रेस में उतरता है, तो वो रेस में जैसे सभी लोग एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, और फिर जो पहले डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वो पहला, दूसरा, जो पहला पहुंचेगा वो पहला। पर हैंडीकैप आदमी को परिस्थिति ऐसी होती है कि वो बाकी लोगों से पीछे रहता है रेस में, शुरू करते समय ही, पर उसको विथ एक्स्ट्रा एफर्ट ही कैन मेक इट अप। तो मुझे ये राइटर के साथ कोऑर्डिनेशन करना कि वेदर राइटर ठीक से पढ़ पा रहा है या नहीं, मैं जो उसको बता रहा हूँ वो ठीक से लिख पा रहा है या नहीं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट मैंने कैसे किए, तो आई यूज्ड टू विजुअलाइज इन माय माइंड कि डेबिट लेफ्ट साइड है, क्रेडिट राइट साइड है, ऐसा, फिर किसके नीचे क्या आना चाहिए, ये पहले मेरे मन में मैंने विजुअलाइज किया और फिर वो राइटर को बताया। फिर मेरी मम्मी अक्सर ये देखती थी कि वो राइटर जो मैं बता रहा हूँ वो बराबर लिखा या नहीं। तो ऐसे कई समस्याएं आई, बट वेर एवर देर इज अ प्रॉब्लम देर इज अ सोल्यूशन। तो जब मेरे ब्रेल में बुक्स नहीं थी, तो मेरी मम्मी मुझे पढ़ के बताती थी, दिन रात पढ़ के बताती थी, और पापा भी जब उनको अपनी प्रैक्टिस से समय मिलता था तो एक्सप्लेन करते थे कंसेप्ट जो मुझे समझती नहीं थी, क्योंकि क्लास तो मुझे था नहीं। तो मेरे जो सोर्सेस थे वो मेरे पेरेंट्स ही थे, जो अगर कुछ आया नहीं तो। और इसी तरह फिर जब मैंने इंटरनेट में थोड़ा सा टेक सेवी हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हुई, तो मैंने थ्योरी पार्ट जो है वो इंटरनेट पे से मैंने फिर पढ़ा अपने आप। तो इस तरह मैंने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। और एक एग्जांपल मैं दूसरा एक देता हूँ कि एक लड़की थी और जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी। तो वो अपने पिता को बोली कि पिताजी इतने मेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, क्या एक कठिनाई सॉल्व करूं तो दूसरी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो पिताजी उसके किचन में लेके गए उसको, एंड ही पुट एग इन वन बाउल, पोटैटोज इन वन बाउल एंड कॉफी बीन्स इन अनदर बाउल, एंड ऑल दीज 3 बाउल्स उन्होंने उसमें पानी गर्म रखा और फिर ये सब 3 चीजें डाली, और थोड़ी देर के बाद लड़की को पूछा कि क्या देख रही हो। So she said that मैंने आपको क्या बोला कि लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है और आप ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों बाउल में गर्म पानी डाला, एक में एग, एक में पोटैटो, एक में वो कॉफी बीन्स, ये क्या चल रहा है आपका। तो बोले देख तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इसी में है। Potatoes were hard earlier, but they became soft when they went into the boiling water. Eggs were soft earlier, but they went into the boiling water and they became hard. But coffee beans were unique. They changed the water itself. What do you want to become? Egg, potato, or potato, eggs, or coffee beans? There are many situations which happen around us. There are many situations, many things
which happened to us, but what happens within us, that is very important. मैं एक किस्सा मेरा और बताता हूँ कि जैसे अभी सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने ताकती नादिन का शो जीता, तो उसके पहले मैं रिजल्ट का मतलब ताकती नादिन के लिए मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी और रिजल्ट का वेट कर रहा था, सिलेक्शन होगा या नहीं टीवी राउंड्स के लिए। तो तभी हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया और हम सब परिवार के सदस्य बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरे पिताजी 36 घंटे बेहोश थे और सब मतलब मम्मी को भी बहुत सीरियस इंजरी थी, मुझे भी थी। पर सबसे बड़ी दुखद घटना ये हुई कि मेरी जो बहन थी 7 साल की थी सिर्फ, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है एक्सीडेंट में। और इस सब दुखद परिस्थिति में हम सब लोग थे और तभी दूरदर्शन से लेटर आया ताकती नादिन की तरफ से कि आपको टीवी राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। अब मेरे माता पिता दोनों हॉस्पिटल में थे, तो कौन मुझे लेके जाएगा? फिर पिताजी ने परमिशन ली डॉक्टर से। डॉक्टर बोले कि आप अगर 1-2 दिन में आ सकते हो रिकॉर्डिंग करके तो फिर आ जाओ। तो फिर पिताजी लेके गए, फिर मैं तो चल नहीं सकता था। तो परिस्थिति बहुत विपरीत थी, पर मैंने जितना हो सकता था मुझसे, तब मैंने अच्छी तैयारी की कंपटीशन की और इस कंपटीशन में मैं विजेता घोषित किया गया। तो situations are not in your control, but how you react to the situation, that is in your control. And then comes is time management. अक्सर सीए स्टूडेंट बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। देखिए, हर एक के पास 24 घंटे है। The thing which matters is how we utilize our time. सीए जैसे अभी वो ऐश्वर्या ने वुड कटर्स का एग्जांपल दिया कि how you sharpen your axe, how you do smart work, how you manage your time. क्योंकि टाइम अक्सर कम रहता है और करने की चीजें बहुत रहती है अक्सर हमारे पास। आज भी मैं जब ऑफिस से आता हूँ या मैं जब सीए करता था, लोग मुझे पूछते हैं कि सीए और म्यूजिक एक साथ कैसे किया। तो मैं जब स्टडी से ब्रेक लेता था तब मैं रियाज करता था या गाना सुनता था, तो जिससे मुझे और एनर्जी मिलती थी कि मैं आगे और अच्छी स्टडी कर सकूं। और आज भी मैं जब ऑफिस से आता हूँ, मैं एक बीमा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो आज भी मैं रियाज करता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो ये सब करने के लिए मुझे टाइम बहुत इफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है, तभी ये सब चीजें हो पाती है। तो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। एंड मैनेजिंग टाइम डजंट मीन जस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, बिकॉज इफ यू स्टडी सो मच, होता है कि एग्जाम के टाइम पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है और फिर कुछ गलत इफेक्ट हो जाते हैं बॉडी पे, हेल्थ पे। तो गिव सम टाइम फॉर योरसेल्फ, effective studies and some time for yourself, that will give you success. And then comes is be with the right people. A man is known by the company he keeps. हेलन केलर को एक बार किसी ने पूछा कि आप कैसे, आपको क्या दुख है जीवन में। अब आपको सबको मालूम है कि हेलन केलर सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, पर उन्होंने क्या कहा, सबको लगा था कि वो बोलेगी कि मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, यही दुख है। पर उन्होंने क्या बोला हेलन केलर ने, कि जो लोग सुनते हैं वो अच्छी चीजें नहीं सुनते, जो सुन सकते हैं वो अच्छी चीजें नहीं सुनते हैं, जो देख सकते हैं वो अच्छी चीजें नहीं देखते हैं, और जो बोल सकते हैं वो अच्छी चीजें नहीं बोलते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छी जिंदगी जियो। So this is very important, what kind of friends you keep. Are they also ambitious like you? Are they disciplined in their work ethic? Are they helping you in your bad times? तो ऐसे ही लोग हमें अक्सर मदद करते हैं आगे जाने में। And friends, finally, success is a journey, not a destination. हर एक जिंदगी में एक गोल अचीव होने के बाद दूसरा गोल सेट करके हमें आगे बढ़ना है। And there is no shortcut to success. Success requires strong willpower, hard efforts, and proper guidance. Then only स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट मुझे याद आता है, No need to look behind, forward. You should have infinite energy, infinite zeal, infinite courage, and infinite patience. Then only will the great thing be achieved. तो इसी के साथ
मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज मुंदड़ा सर जी के यहाँ मैंने आर्टिकलशिप की और श्री अग्रवाल सर जिन्होंने मतलब इन दोनों के आज दोनों की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और अपने विचार कुछ मैं शेयर कर पाया। और गीता परिवार का भी मैं हार्दिक आभारी हूँ और मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि मैं मेरे दिन की शुरुआत हमेशा गीता की क्लास से ही करता हूँ और रात को भी मैं सोते समय गीता के श्लोक याद करता हूँ, बोलता हूँ। तो ये दिस एक्ट्स एज अ मतलब गिव्स पीस टू माय माइंड। और जैसे मैंने पहले बताया कि दिन की हम शुरुआत कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं, उस पर अब अच्छा रिजल्ट आना नहीं आना ये डिपेंड रहता है। तो ये गीता परिवार की देन है और खास करके यहाँ पर मैं आदरणीय श्री संजय जी मालपानी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी वजह से मैं यहाँ पर गीता परिवार का एक सदस्य बन सका और आज गीता के 12 अध्याय बाय हार्ट करके मैंने गीता पथिक की परीक्षा भी पास कर चुका हूँ। कभी भगवान कृष्ण की कृपा से आगे गीतावृत्ति भी बन जाऊंगा। तो ये सब गीता परिवार की देन है और आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। हाँ, और आदरणीय स्वामी जी उन्होंने भी मुझे कई बार, अभी फिलहाल लास्ट मैंने उनके जन्मदिन पर आनंदी ने मुझे अपनी संगीत सेवा प्रस्तुत करने का मौका मिला। और स्वामी जी के आशीर्वाद तो मुझ पर हमेशा 12वीं में जब मेरिट में मैं आया, जब मैं सीए कर रहा था, मतलब सीए हुआ मेरा, तो ऐसे पद पद पर स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद और उनका एक गाइडेंस हमेशा मेरे साथ बना रहा। तो इन सब का मैं आभार प्रकट करके अब आपसे विदा लेता हूँ। किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। और एक 4 लाइन बोल के मैं फिर समापन करता हूँ। मैं भाव विभोर मन से इस स्नेह प्रेम से आपके शब्दों में व्यक्त करूं मैं कैसे इस उपहार को, शब्दों में देकर थोड़ा जो मन में बचा है बाकी, वो प्रेरक शक्ति ही है प्रेरणा मेरे जीवन। धन्यवाद। मित्रों, मैं एस जी मुंदड़ा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2 शब्द बोले। एस जी मुंदड़ा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। I CA SG Mundra, the friends of all CA student wishes you all the best for the professional life. हम चाहते हैं कि आप भूषण तोष्णीवाल से कुछ अच्छी बातें सीखें और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने का है, कुछ पूछने का है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और गीता परिवार फॉर CA स्टूडेंट्स की इच्छा है कि हम हमारी ओर से कंटिन्यू ऐसे लेक्चर करते जाएंगे, जिसके कारण आपकी पढ़ाई भी हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको अच्छे गाइडेंस की जरूरत पूरी हो जाएंगी आपको। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को क्वेश्चन आंसर पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं। Thanks a lot all my participants for supporting us to organize this session. I first of all thanks Aishwarya Gundecha, CA Aishwarya Gundecha and CA Bhushan Toshniwal, along with their parents, SG Mundra, Gita Parivar, for organizing this beautiful session for the benefit of students. I also thanks all participants for patiently hearing and enjoyed this session. I personally believe that this session is very, very useful and excellent content was there. It will definitely useful to my friends. Friends, if you like to ask anything or I can unmute you, so I can unmute. If you like to talk to anything, I can unmute you. Please, if anyone is talk to regarding Bhushan or Aishwarya, I will unmute you. You can talk, no problem. If anyone is interested to talk. Friends, this will be available on YouTube channel.
it will be available on YouTube channel. This recording will be available on our YouTube channel, Geeta Parivar for CA students. Thank you, friend. With this, I end this session. Thank you all. Thanks. राजेश, हेलो हाँ राजेश। सर, हाँ सर बोलिए। अरे बच्चों को बातें करो, बोलो, बताओ बातें करो, बोलना, क्वेश्चन पूछो, बोलना बच्चों को। हाँ नहीं, मगर उनका नहीं आ रहा है सर कुछ। नहीं आएगा, बच्चे पूछेंगे। एक मिनट। एक क्वेश्चन आया, पूछ लो, चैट के अंदर क्वेश्चन आया है। Aishwarya ma'am is from science or commerce? I am from the commerce stream itself. One more question is there for Aishwarya. Coaching is necessary for CA student or not? If you ask me, I did not have any coaching, especially during my finals. Majority subjects were self. And like I said, planning notes and execution. So that's exactly what I planned. Basically, I feel it's not about coaching. It's because coaching में भी जाते तो towards the end we have this saying कि faculty ठीक नहीं थे, notes बराबर नहीं दिए उन्होंने. So this is what we always end up. So it is not basically about coaching or whether you want to go for coaching or not. But if you feel with effective using different techniques you can study, then it is okay, no need to go for coaching. But if you feel that for a particular subject you need some more extra guidance, or that is a subject Aishwarya, unmute please yourself. Unmute yourself. Yes sir. So because I basically did not have any coaching. So in your case, if you feel that for a particular subject you need more guidance, then definitely you can go for coaching. But I feel there are so many sources available right now. And I feel the most effective form of studying is studying with your friend, a friend that matches your caliber, intelligence, and also the level of sincerity for that matter. So if you are a group of 2-3 people who can, have a really good vision for your life and you all come together to study, that's excellent studying, because there's more of interpretation, there's more of understanding, you all can interact with each other, you all can share doubts, you all can create quizzes, you all can have so much fun. And let me tell you that because I did not have my coaching, and when I appeared for my final examination with no coaching, both subjects, both groups together, I could not clear an audit. But that was the day I realized something magnificent in my life, because that was the time when I saw public failure for the first time. Being a ranker throughout and suddenly not clearing in the first attempt did pinch me. But that was the day I realized something, and that realization hit me so hard that I've never done that ever after. The realization was simple. It was two realization. One, it gave me the courage to take responsibility. Now what is this responsibility? Had I had coaching classes or someone who was there with me, I could have easily said कि coaching class में हुआ नहीं इसलिए I could not clear, or the notes were not good so I could not clear. But down the line I realized there was nothing that I could blame on. It was surely me who had to take this responsibility. So learning number one, always take responsibility of your efforts, be it negative or positive, but take responsibility. Once you become accountable, you ought to do your best. And second realization is, I had many fancy dreams, like each one of you might have, कि CA बनने के बाद ये वो, CA बनने के बाद I do this, I do that. I had the same dreams. And what happened on the result day? I did not become a CA. So what happened to my dreams? I could not execute that. So that was the day when I realized that there is no tomorrow that is promised. So stop postponing things that make you happy. Do it right away. It was very inspiring to hear Bhushan sir say he does so many things in a day. Gita, German, so many versatile things. So do it the way you want, because today if you don't do things that make you happy, you will become a professional, you will become a chartered accountant. But the only question is, will you be a happy professional, a happy chartered accountant? Think over it.
Aishwarya, can you share your contact details if anyone is interested to talk and discuss their personal Sure, sir. Sure. experience? So you Sure, can sir. share your in chat box. Bhushan, are you there? Bhushan? Yeah. So for you, one question is there: how you managed your articleship with your studies? Have you managed articleship with your studies? So I worked under Mundara sir, and he was very good. And what I did was, when I was doing articleship, whatever I read in the books, I used to link with, try and link articleship work. So that made me easy to remember the things. So while after coming back, I used to study, but actually articleship time, I was not giving attempt. So like, there were relatively lesser studies, but I was studying after I came back from office. And how you learn Gita along with studies? This is a beautiful question, actually. No, Gita I have started after, just last year I have started, but due to this lockdown. But the thing is that for learning Gita, it's just you have to repeat. I came because of Sanjay Malpani ji. इधर गीता परिवार में मैं आया, तो वो मैं श्लोक बार बार मतलब बोल के that's the only way you learn proper pronunciation. You try to study the meaning from various sides. Beautiful. Aishwarya, for you, hello. Aishwarya, can you hear me? Yeah. Yes, sir. Yes. How much effective hours to study in a day? Sorry? How much effective hours in a day? So now this is basically like, asking a monkey how fast can you climb, and similarly asking a fish how fast can you swim. So basically, let me tell you one very clear distinction today. Many people think this, कि उसने 16 घंटा पढ़ा, I must, study minimum 16-17 hours to clear that. Let me tell you, if you ask a fish to climb the tree, it will think itself to be stupid throughout its life. So one point, remember, you are unique. There is just no one like you. Okay, so not necessary that what applies to other will definitely apply to you. So this concept of effective study, effective hours is those, these are those number of hours where you can put your complete 100% focus. And this is okay if it is just 4, 6 or 8 hours. But in that 8 hours, if you can give laser focus, excellent. Sit 16 hours, waste 8 hours just thinking, bothering, like Bhushan sir said, doing one subject, thinking about the other. This is not effective. So effective hours can vary, it's okay, but you have to find out which is the in which hours you can give your laser focus. Number is not the big thing. The thing is that whether you are able to achieve your daily targets. Effective is that getting the maximum in those number of hours. One question from Farah: how to increase our concentration power? I think Bhushan sir can answer this well. Bhushan? See, the thing is, if you tell your mind not to concentrate on anything else, then it will go there in that direction. वो मन का स्वभाव है. तो जैसे भगवान ने मतलब भगवद गीता, I will just give that reference कि अर्जुन भी यही पूछता है कि मन चंचल है तो उसको कैसे कंट्रोल करे. तो what God has said, असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चला अभ्यास है ना तू कौनते. अभ्यास मतलब प्रयास करना. तो अब प्रयास कैसे करें? तो ये माइंड को मत बोलो कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है. गिव पॉजिटिव मैसेज टू माइंड कि जब हम अकाउंट करें तो माइंड को बोलो कि अकाउंट के बारे में ही सोच, मतलब लाइक दिस. सो दैट्स द वे इट कैन वर्क एंड इट विल कम स्लोली. So if you just manage to sit for 5 minutes, say in one posture, concentrating on your breath, like that, मतलब जिसको ध्यान कहते हैं, तो वो अगर आप 5-10 मिनट अगर रोज करते हो तो that will help your concentration. Absolutely. हाँ, मतलब जैसे ओमकार साधना है तो वो अगर आप करोगे तो वो उससे भी मतलब फर्क पड़ेगा. और ये माइंड को ये मैसेज देना कि इसके बारे में अभी अपने को सोचना है for this much time. Yes, excellent. Aishwarya, one more question for you. How to manage study theory subjects, because theory subjects most of the students are feeling tough.
See, basically in theory subject, why is it tough? Because the syllabus is too much and you don't have precise notes. See, you have to, you should have a very long term vision. So for example, if you are studying today and you have your exam in November, how are you going to revise it? Studying today will be effective only if you can study it even later. And there is a learning curve theory. So it says that first time if you take 10 hours to do the same thing again, you must take 8 hours or less. Why? Because this comes with practice. Now what usually happens is a student studies the entire syllabus. Today he takes around 4 days. When he picks up the subject after a very long time, to study the same subject he takes 6 days. This is not efficient studying. You must take less time. So you must make these notes. And hello, am I audible, sir? Yeah, you are audible. Please. You Yeah. are audible. Yeah. So if you make precise notes and the technique that I said about writing the keywords, this is very efficient. This will help you remember. And once you start retaining those keywords, this will become fun for you. And then theory subjects will not be difficult, unless the one thing that if you skip doing this, then of course it's going to be difficult if you don't practice it writing. ऐसे हमको सब समझ जाता है. We understand the concept, we understand the case law. When it comes to law, we understand कि case law में ये दिया है, this is the answer. But when it comes down to writing, समझते नहीं है provision कब लिखना है, conclusion कब लिखना है, what matter is to be included. So practice it doing, practice it by writing as well. This will make you easy. For every, you can just randomly select question 3 of every chapter and write it down. This will give you more confidence. Bhushan, for Bhushan, how to overcome lack of confidence? Hello. How to overcome lack of confidence? I think Bhushan in his whole session is covered the how to overcome lack of confidence. Still, one student like to know how to overcome lack of confidence. Can you give in one line? Yeah. हाँ, see the basic अभी जो थोड़ा सा मैं भी इस पे बोलना चाहूँगा कि theory कैसे clear करें. तो first focus on understanding the concept. For students, yes, first thing every CS student should remember is this is not like your college study that you remember certain number of points and you will be able to, because questions will come different questions will come. You will be asked cases, you will be asked certain like conceptual based questions. So your conceptual understanding should be clear. Like our music guru always tells us that like Sachin Tendulkar never practices hitting sixes. He practices middling the ball, then sixes will take care of itself. So like that basic thing should be clear. And then your presentation, what words you use. Like for example, if you are writing a law paper, you shouldn't use word postponed, you should use word adjourned, or like be and hereby. These are specific words for each subject. So those also you should be able to use in your writing answers. Then your marks will increase. And regarding how to overcome, like how to deal with lack of confidence. So confidence comes only from effective studies, effective practice, and proper visualization. Just if you study effectively, but if you are only thinking negative, then confidence won't come. Or even in exam, even if question come, you get hard questions, don't lose your morale that time. Think that, okay, it's a hard question, but I can solve it. But this will come only if your understanding is good. So confidence only comes from effective study and repeated practice. Excellent. राजेश, Yes, sir. बोलिए ना. कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. हाँ, बोलिए ना सर, प्लीज. कॉन्फिडेंस के बारे में हमारे गुरुजी स्वामी गोविंद देव गिरी जी का बहुत बार लेक्चर हो चुका है. हनुमान जी की आराधना करना चाहिए. हनुमान जी भक्ति, शक्ति और युक्ति के भगवान है. और जो कॉन्फिडेंस चाहिए तो हनुमान जी की आराधना करो और उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो. ये दो बातें आपको कॉन्फिडेंस सिखाती है. और तीसरी बात, सवेरे जल्दी उठ के पढ़ाई करो. चौथी बात, राइटिंग में पढ़ाई करो, नोट्स निकालो. ये चार बातें किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. पर हनुमान जी को जितनी आराधना आप करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप पास हो जाएंगे. ऑल द बेस्ट. Next question, Bhushan and Aishwarya, you both can take. How to manage time in exam and in studies? How to manage time management. Already Bhushan has covered this time management, I think. Hello. So in exam, yeah, hello. Huh. So in exam specific studies, so I have already told how to manage. Like what I used to do was in studies, I used to take up hard chapters, hard subjects in the morning.
अब ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है कि कौन सा सब्जेक्ट उसको हार्ड लगता है, इजी लगता है, तो आई वोंट गो इनटू दैट। बट जो क्या होता है कि जब माइंड फ्रेश रहता है सवेरे, तो अभी जैसे सर ने भी बताया कि सवेरे जल्दी आप उठ के अगर डिफिकल्ट टॉपिक्स लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। So give that morning time to hard subjects, and in the evening you take relatively easier subjects because your mind is that time tired. And in exam, give fix a particular time for each question. अगर 10 मार्क के टाइम को आप आधा घंटे दे रहे हो और 5 मार्क के क्वेश्चन को भी आधा घंटा दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। तो 5 marks question you should give 10-15 minutes. For 10 marks question, half an hour, like that. So अपना टाइम एंड दैट नॉट जस्ट मार्क्स बट इवन द डिफिकल्टी लेवल की कभी होता है कि कोई क्वेश्चन में ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो आपका राइटिंग स्पीड भी उतना होना चाहिए कि विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट यू शुड बी एबल टू राइट वॉट एवर यू वांट टू। तो इस तरह से मतलब फर्स्ट सिमुलेट योरसेल्फ व्हेन यू आर राइटिंग टेस्ट्स एट होम, सिमुलेट योरसेल्फ कि आप 3 घंटा ही पेपर लिखो, मतलब जो भी आपका टाइम लिमिट है वो हिसाब से आप घर पे भी पेपर लिखो। ऐसा नहीं कि घर पे पेपर लिखो इसलिए ज्यादा टाइम दिया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। So simulate that way and it would be better. So just to add a little more, so all those points that Bhushan sir said is very apt. But what as a student approach you should have for the 3 hours and 15 minutes paper is, it is not just the time where you go and then decide how it is to be done. So from the very beginning, this is a very strategical thing that you must do. So 3 hours and 15 minutes, you should have a very clear strategy for every paper. And mind you, this strategy might differ for every paper. Let me give you a very simple example. While I was appearing for my examination, first paper FR, super tough. I came home because I did not have any coaching. I was very depressed, very demotivated. I did not know what to do, and I had realized I had lost a lot of time in writing, all the questions of FR, even those which I did not know. And it so just happened, already SFM was a very the syllabus is so much, and I was a little nervous before the exam. But it so happened that while I was just going, my mama just said, do those things that you know first. So she just said it, and I went, and just before writing the exam, 15 minutes were there for the exam to start, and I realized this is a secret mantra actually. What mistake I had done is, so for example, for question 4A and B, I knew only A. I was still trying to attempt B in the same time. So B consumed a lot of time, a lot of energy, and because I could not complete it, I lost my motivation. But this time I realized that for SFM, I had to do completely reverse. First, I had to solve everything that I knew. So for SFM, I did for the first 1.5 hours, I did everything that I knew. Later, I switched on to the questions. But mind you, all the questions, for example, for question 4, A, B, and C should come at the same place. The sequence can change, B, A, C. But you cannot write 4A, 6B, and then 4B. So question 4, all the sub questions should come at the same place. But because I switched on to this technique where first initially I wrote everything that I knew, and later I went to solving the questions which I knew partially, this gave me fantastic result. I could barely solve 72 marks, but I scored 68. Now that was the level of accuracy. So what I want to highlight here is, sometimes you just should not run behind the syllabus ki pura karna hai. You should also know the pinpoints, for every chapter, every question. When you focus on accuracy with time, it will give you results. Rajesh, Aishwarya, we'll just take 2 questions, last 2 questions. Rajesh, हाँ sir. सबसे सब बच्चों को रिक्वेस्ट है कि वो ऐश्वर्या का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तथा भूषण तोष्णीवाल का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लेवे, और कोई डिफिकल्टी आती है उनको या उनके दोस्तों को तो कभी भी उनसे पूछ सकते हैं। Yes, पहले बता दो। Yes, anyone can take we are sharing PPTs with mobile number. PPTs we share in our WhatsApp groups. If anyone is interested to talk to our faculties, they can directly talk. Aishwarya, last 2 questions. One is repeatedly posting one question: how should a science student can be excellent in accountancy? Any tips or paths to achieve that? Okay, so basically there's always a fear that I've come from the science background, so how can I cope up with subjects like accounts? So this is basically, okay, the only thing is you will take a little longer to understand the subject initially. But this does not by any way mean that if you are a science background student, you cannot crack C exams. So first misconception, if you have by any chance in your mind, please remove that. Second is, ऐश्वर्या हिंदी बात करो, हिंदी बात करो। Yes sir.
दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मन से हटा दो कि तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो यू कैन नॉट, तो तुम ये सी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स, अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम इनटू स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। जब आप ज्यादा समय तक ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट में है क्या, एंड यू विल हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। sit with your कोचिंग क्लास इफ यू हैव, देन सिट विद योर फैकल्टी जो आपको पढ़ाते हैं उनके साथ, एक रेगुलर टेस्ट, हर सब्जेक्ट के बाद एक टेस्ट लिखो, थोड़ा खुद से सेल्फ स्टडी करो। एंड दिस वुड बी मोस्ट इफेक्टिव अगर आप आपके फ्रेंड के साथ पढ़ते हो, द वन हु इज ऑलरेडी डन विद द सब्जेक्ट। अगर वो आपके साथ पढ़ेगी तो इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ द सब्जेक्ट इज टू बी रेड, आपको पढ़ना कैसे उस सब्जेक्ट को, और आपको आपके फ्रेंड से वो सारे टिप्स भी मिलेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में कैसे पढ़ा जाता है। सो यू विल हैव टू ओनली इन्वेस्ट मोर टाइम, ज्यादा टाइम तक वो सब्जेक्ट पढ़ो एंड सिट विद द राइट फैकल्टी, उन लोगों के साथ बैठो जिनको सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह से आता हो। लिंक शेयर किया है मैंने ग्रुप में, इफ एनीवन लाइक टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। अगर दो ग्रुप देना है ऐश्वर्या, इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप, तो अभी से कैसा स्टडी प्लान करें? एक पहले साल में कोचिंग क्लास करना है या पूरा फोकस आर्टिकलशिप पे करना है, सेकंड ईयर कोचिंग करना है या थर्ड ईयर पूरा? तो देखो एग्जाम लीव भी है, लिमिटेड एग्जाम लीव है, तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इंडिविजुअली डिस्कस बिकॉज दीज आर लेंदी क्वेश्चंस। आई थिंक चंचल हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। चंचल, अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड बात करना है तो यू कैन कॉल मी और ऐश्वर्या एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। काफी अच्छा सबने इलेबोरेट किया है। एनी क्वेश्चन विच इज थियोरेटिकली? हाँ सर बोलिए। इसके बाद हम 5 से 6 लेक्चर्स मोटिवेशनल लेक्चर लेने वाले हैं। हर एक का टॉपिक अलग रहेगा, वो लेक्चर्स लेने वाले हैं। पढ़ाई के बारे में, बिहेवियर के बारे में, सोशल कांटेक्ट के बारे में, हर बारे में अपन लेक्चर्स लेने वाले हैं। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि वो अटेंड करें। फ्रेंड्स, हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स है, उसमें कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज सर्कुलेट नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ गीता परिवार फॉर सीए स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं उससे रिलेटेड ही सिर्फ शेयरिंग होता है। अगर कोई आप व्हाट्सएप नहीं यूज करते तो आप, मुझे लगता है कि आपके पापा के अकाउंट्स पे या मम्मी जी के अकाउंट्स पे ये आप ऐड कर सकते हो, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर स्टडीज एंड एग्जाम, एंड आई थैंक अगेन एसजी मुंद्रा सर। राजेश, यस सर। मेरे पास हाउ टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस हिंदी में पुस्तक है, स्वामी गोविंद देव जी की, वो लिखे वाला मेरे पास पुस्तक है, सॉफ्ट कॉपी उसकी अवेलेबल है। हम किसी को ग्रुप अगर में शेयर चाहिए कर देंगे, तो मेरा नंबर दे दो उनको, ग्रुप में शेयर कर देंगे ना सर। 942220, एक मिनट, 94, ठीक है, 220 बोलिए ना सर। 9422080814। एसजी सीए आई एम ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ आईसीआई दिल्ली। कोई डिफिकल्टी रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको कॉन्फिडेंस के बारे में बुक्स चाहिए वो आप मेरे को एसएमएस कर सकते हैं। वो बुक्स हिंदी में लिखे वाला है, अच्छा बुक्स है। राजेश तेरा नंबर दे देना। एक मिनट सर, मैं ना वो व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर कर रहा हूँ। हाँ, नंबर भी दे देना। हाँ, मेरा नंबर है ना, हम चाहते हैं कि सब बच्चे जल्दी सीए बने। आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दिया है, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है। यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर एनी इशू रिलेटेड टू आईसीआई। जैसे सर ने बताया, अगर किसी को भी आईसीआई से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, किसी को आईटीटी का ट्रेनिंग करना है, जीएमसीएस करना है, या आईसीआई में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वी कैन बी इन टच थ्रू आवर व्हाट्सएप। थैंक यू फ्रेंड्स।
दोस्तों, पढ़ाई छोड़ के कोई भी काम बोलो, हम करने को तैयार है। पढ़ाई आप करो, बाकी हम संभाल लेंगे। पढ़ाई आपको ही करना है, वो हम नहीं कर सकते, इसका मतलब ऐसा है। बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम संभाल लेंगे। Thank you for patient listening and active participation, friends. I thank Bhushan and Aishwarya, both of you, for your active participation. If any one of you have any issue, we can have offline discussion. Herewith, we are ending this session. Thank you, friends. Thank you, sir. Thank you. Thanks to all.